अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे धान की जो पैदावार है वो उसको आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी ऐसी मैनेजमेंट है जिसको आप अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप अपनी जो मुंजी की पैदावार है उसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपकी आ जाती है ज़मीन की तैयारी कैसी है। बहुत सारे फार्मर भाई ये सबको कह लेंगे ये अवेयरनेस आ चुकी है कि लेज़र लेवलिंग जो है वो अगर आप करवाते हैं तो उससे आपका कितना बेनिफिट है। हम अक्सर फार्मर्स को अब कहें भी ना कि आपने लास्ट ईयर करवाई थी, अगर खर्चा बचाना चाहते हो तो इस दफ़ा ना करवाएं। तो हमारे जो कह लें कि राइस जोन्स में जो फार्मर है वो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं लेज़र लाजमी करवानी है। तो आप लोगों के लिए भी जो देख रहे हैं जो नहीं ये प्रैक्टिस करते, तो आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेज़र नहीं करवाते तो आपको कह लें कि पानी लगाते रहेंगे और आप लोगों को कहीं पे पानी जाएगा कहीं पे नहीं, और वो जहाँ पे नहीं जाएगा उसको आप उस लेवल पे लाने के लिए जो जहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिव होगा वहाँ पे मुंजी मर जाएगी या कोई मसला हो जाएगा या पानी की जो कह लें कि वो बचत भी नहीं होती। तो इस वजह से आप लोगों ने लेज़र लाइन लाजमी करवाना है। उसके अलावा वीड्स को कंट्रोल करने के लिए पर्लिंग लाजमी होनी चाहिए। पर्लिंग करवाएंगे तो वीड्स कंट्रोल आपकी लाजमी होगी। वीड्स को वैसे मुंजी की फसल में वीड्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके अलावा बीज का इंतखाब आप किस कह लें कि बीज को इंतखाब कर रहे हैं कि वो मार्केट में क्या उसकी डिमांड है भी है या नहीं। अब अगर आपको मैं कहूँ कि जी हर फार्मर जो है वो चिनाब बासमती लगा ले तो उसकी कोई डिमांड ही ना हो तो आप लोग चिनाब क्यों लगाएंगे। तो बीज का आपने देखना है कि कौन से बीज की जो है डिमांड बन रही है मार्केट में। जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करें तो PB7 1847 सुपर बासमती 515 इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। कायनात की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, 17-18 की डिमांड थी। तो आप इन वैराइटीज़ की तरफ जाएँ, ना कि आप जो है वो कह लेंगे जी सुपर गोल्ड कोई लगा रहा है और कोई कह रहा है जी मैं चिनाब बासमती लगा रहा हूँ। देखिए एक्सपोर्टर को कौन सा माल चाहिए ये आपने लाजमी देखना है। और उसके अलावा जब बीज आप उसे नर्सरी सो करते हैं तो उससे पहले आपने जो है जहर लाजमी इस्तेमाल करना ताकि बकैनी का मसला ना आए। नर्सरी की टाइमिंग मतलब आप किस टाइम पे आप नर्सरी को मुंतकिल कर रहे हैं, ये अब बहुत जो फार्मर हजरात है बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उन्होंने क्या किया होता है जी कोई 60 दिन की नर्सरी मुंतकिल कर रहा है, कोई 55 दिन की, कोई 50 दिन की। तो खुदारा ऐसा ना करें। आपने क्या रखना है कि 25 से 30 दिन की जो नर्सरी है वो आप लोगों ने मुंतकिल कर देनी है। उसके अलावा जी 20 से 20 सेंटीमीटर का जो प्लांट से प्लांट एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है वो 20 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। खादों का इस्तेमाल आपने प्रॉपर करना है, स्प्लिट फॉर्म में डालनी है। ये नहीं करना कि एक ही दफ़ा डाल के जी हम भाई जान छुड़ा ली है, इस तरह से नहीं करना। आप लोग खाद जो भी डालें उससे स्प्लिट फॉर्म में डालें। लाइक नाइट्रोजन की ज़्यादा हम यूरिया डालते हैं ना, तो उसको एक ही दफ़ा डाल देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, या तो वोलेटाइज हो जाएगी या लीच डाउन हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है कि जितनी पौधे की ज़रूरत है या ज़मीन को ज़रूरत है उतनी आप लोगों ने खाद डालनी है। ज़मीन का जो है वो टेस्ट लाजमी करवाएं, सॉइल टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितनी NPK आप उसमें पूरी करेंगे। उसके अलावा इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इरिगेशन आप ये भी कह लें कि डायरेक्ट लिंक्ड है लेज़र लैंड लेवलिंग के साथ। तो आप लोगों ने इरिगेशन को लाजमी कह लें कि मेंटेन रखना है कि कितनी इरिगेशंस लगानी है। हल्का हल्का पानी आपने रखना है शुरू के दिनों में। उसके बाद एंड पे अब मैं आपको कह दूं कि हल्का हल्का पानी लगाते रहना है। एंड पे पौधे को ज़्यादा मकदार में पानी चाहिए होता है, जब वो कह लें कि उस पर नाली मोटी हो रही होती है, तो तब आप हल्का पानी लगाएं तो उससे कोई उसे फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर इरिगेशन आपकी होनी चाहिए। जड़ी बूटियों का कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें गोरा घास इतना ज़्यादा है, और ये पहले 25 से 30 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर आप लोग जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों की जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी, क्योंकि मुंजी का जो पौधा होता है वो अपना कह लें कि बूटा नीचे इतना मार लेता है कि वो जड़ी बूटियों को होने ही नहीं देता। तो आपने ये लाजमी कह लें कि शुरू में अगर आप कर रहे हैं तो ब्यूटाक्लोर कर लें। उसके बाद पोस्ट इमरजेंस में जाना तो जिक्सा वगैरह मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी रिकमेंड किया है कि आप अगर वो कर लें तो वो बहुत अच्छी हैं। उसके बाद कीड़े और बीमारियां आ जाती हैं, इनकी आपने भरपूर कह लें कि अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करनी है। कि ये नहीं है कि बीमारी आई हुई है, BLB का अटैक आने से पहले आप उसकी स्प्रे करें। ये नहीं है कि जी आप वेट करें कि भाई आएगी तो कर देंगे। अगर BLB आ जाए तो उससे आप जान नहीं छुड़वा सकते। एंड पे कटाई की आ जाती है। कटाई भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत ज़्यादा फार्मर भाई ऐसे होते हैं सारी प्रैक्टिसेस अच्छी कर लेते हैं, लेकिन एंड पे जब कटाई करने की बारी आती है तो वो कह लें कि हरे दाने वट के लै जाते मुंजी का रेट ही नहीं लगता। तो आप लोगों ने देखना है कि 80 to 85%, 80 से 85% अगर आपके दाने जो उनका कलर है वो सुनहरी हो गया तो आप लोगों ने फिर सोचना है कि हमने उसकी कटाई करनी है। और मॉइस्चर जो है आप लोग अगर मेंटेन करके मंडियों में या एज ए एक्सपोर्टर अगर हम बात करें तो अगर एक्सपोर्टर को भी आप देते हैं तो मॉइस्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 12 से 14 मॉइस्चर पर अगर लेके आते हैं तो आप लोगों को